हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल कोच स्टूडियो। माय नेम इज साहिल। सो आज हम बात करने वाले हैं एआई के बारे में कि एआई प्रोग्रामर्स की कैसे हेल्प कर रही है, कि एआई हमारी प्रोग्रामर्स की जॉब खा रही है या फिर हमारे प्रोग्रामर्स की हेल्प कर रही है उसके कोड को और फास्ट बनाने के लिए, उसके काम की स्पीड को और फास्ट बनाने के लिए। ठीक है, सो चलिए गाइस, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ठीक है, मैं खुद एक डेवलपर हूँ भाई, और मैं अपनी भी प्रॉब्लम बताऊंगा या अपनी जो भी मैं चीज़ फेस करता हूँ उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करूँगा अच्छी तरह। ठीक है, सो आज हम देखेंगे कि एआई प्रोग्रामर्स को हेल्प कैसे करती है। ठीक है, दूसरा कि एआई प्रोग्रामर्स की जॉब खा रही है या बचा रही है। ठीक है, सो हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इसको पढ़ते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि एआई एज अ कोडिंग असिस्टेंट, कि जो एआई है वो हमारा कोडिंग असिस्टेंट बन चुका है। एआई हमें हेल्प करता है कोड लिखने में, ठीक है, एरर फाइंड आउट करने में और कोड को एक्सप्लेन करने में भी हेल्प करता है। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। आप बोलते हो कि मुझे एक लॉगिन पेज की एपीआई क्रिएट करके दो रिएक्ट में। सो एआई क्या करेगा, हमें विद इन 1 मिनट से भी कम टाइम में मेरे को एक एपीआई क्रिएट करके दे देगा जल्दी से। अगर डेवलपर खुद टाइप करने बैठेगा उसको 10 से 15 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है, लेकिन एआई हमें आधे घंटे का काम 2 मिनट में करके दे देता है, 1 मिनट में करके दे देता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कितना बेनिफिट है ना एआई का। ठीक है, तो एआई की हेल्प से हमारी जो प्रोग्रामर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स का काम बहुत आसान हो जाता है। मैं खुद एआई का मतलब चैट जीपीटी का इतना यूज़ करता हूँ ना अब मैं, कि अगर देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि हमें चैट जीपीटी का यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, मैंने 2020 आई थिंक 2019 में स्टार्ट किया था अपना काम। ठीक है, सो मैं आईटी फील्ड में था 2019 में। सो सीखते सीखते थोड़ा टाइम लगता है, तब चैट जीपीटी का यूज़ नहीं होता था इतना। ठीक है, तब तो आई थिंक थी भी नहीं चैट जीपीटी। ठीक है, तब गूगल पे सर्च करते थे, यूट्यूब पे वीडियो देखते थे, वहाँ पे जाके सर्च करते थे, लॉजिक को समझते थे। पहले लॉजिक समझने में बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि जब हम फ्रेशर होते हैं ना, हर एक चीज़ समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, हम उस एनवायरनमेंट के अंदर, उस काम के अंदर इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं टाइम के साथ साथ कि वो चीज़ हमें जल्दी से समझ आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बट अब यही क्या है, अगर जो फ्रेशर भी है ना, जो अभी आजकल जो फ्रेशर्स भी हैं, मतलब जिनको थोड़ी बहुत भी बेसिक नॉलेज है, सो एआई उनका काम और फास्ट कर देता है। कि अब उन फ्रेशर्स को या उन बंदों को, डेवलपर्स को इतना टाइम लगता ही नहीं वो चीज़ को समझने में, कि मतलब इसका कैसे यूज़ होता है, इसका कैसे एरर फाइंड आउट कर सकते हैं या इसको कैसे सोल्व करना है। सो एआई हमारी बहुत हेल्प करता है उस चीज़ को सोल्व करने में, क्योंकि एआई को हम अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि मैं यहाँ फेस कर रहा हूँ, तो एआई मेरे को फटाफट मुझे रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवा देगा कि हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। सो एआई डेवलपर्स के, प्रोग्रामर्स के काम को थोड़ा नहीं बहुत स्पीडअप कर देता है। एआई ना आजकल एक पर्सनल कोडिंग टीचर बन चुका है। एआई हमें हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करवाता है, बेसिक प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, एआई हेल्प करता है कंसेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स के साथ समझाता है हमें। ठीक है, और बिगिनर लेवल पे, जिस लेवल पे बिगिनर समझ सकता है, मतलब हम उसको एआई को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मुझे नॉर्मल लैंग्वेज में या इजी लैंग्वेज में समझाओ। सो एआई आपको इजी लैंग्वेज में भी समझाएगा। जैसे एआई से बोलो कि एक्सप्लेन रिएक्ट हुक्स के बारे में बता दो, कि मैं 10th क्लास का स्टूडेंट, मुझे 10th क्लास के स्टूडेंट के एज के हिसाब से समझाओ कि मैं रिएक्ट हुक का कैसे यूज़ कर सकता हूँ और इनका क्या काम होता है। सो एआई आपको उस लैंग्वेज में, उस लेवल पे जाके समझाएगा, ताकि आपको इजीली वो चीज़ समझ आ जाए। सो एआई जैसे एक टीचर ही नहीं है, बल्कि वो हमें प्रोजेक्ट बनाने में गाइड भी करता है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट बिल्डिंग में भी हेल्प करता है हमें। जैसे हमें फ़ोल्डर के स्ट्रक्चर का एक्सप्लेन करेगा कि कौन से फ़ोल्डर का यूज़ कैसे किया जाता है। लाइक मैं कोई भी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ रिएक्ट में, सो मुझे वो रिएक्ट के पूरे फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करेगा कि रिएक्ट में कौन कौन से फ़ोल्डर्स होते हैं, किस फोल्डर में HTML होगी, CSS होगी, कहाँ पे कौन सी फाइल्स पड़ी होती हैं। ठीक है, डेटाबेस के डिज़ाइन को भी हेल्प करता है हमें समझाने के लिए कि
अब मतलब अगर देखो हम वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, वहाँ डेटाबेस की इंटीग्रेशन तो होगी ना, ठीक है। अगर हम वो कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं या कोई भी फॉर्म वाली एक मतलब पोर्टफोलियो टाइप, उसमें हम फॉर्म भी कनेक्ट करेंगे, वहाँ पे डेटाबेस की इंटीग्रेशन तो होगी कि डेटाबेस मतलब अगर कोई किसी ने भी क्वेरी मैसेज डालना होगा, सो वहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकता है। सो एआई हमें डेटाबेस के स्ट्रक्चर को भी डिस्क्राइब करता है कि आप रिएक्ट में कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। थर्ड, एपीआई फ्लो। देखो, जो भी ऐप्स होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, वो एपीआईज पर रन होते हैं, ठीक है। सो एआई हमें ये भी सजेस्ट करता है, मतलब एपीआईज का भी फ्लो समझाता है कि हमारी लॉगिन की एपीआई कैसे चलेगी, साइन अप की एपीआई कैसे चलेगी, प्रोडक्ट कैसे लेके आने हैं, प्रोडक्ट को कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करता है। सो जो रियल लाइफ एग्जांपल्स की तरह सोचते हैं कि मान लो कि हम एक घर बनाना चाहते हैं, ठीक है। सोचो घर बनाना है, सो एआई एक तरह से वेबसाइट को एक घर समझो, ठीक है। सो एआई एक तरह से आर्किटेक्चर का काम करेगा। एआई हमें एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ पे आप वॉशरूम बना सकते हो, यहाँ पे बेडरूम बना सकते हो, यहाँ पे हॉल बना सकते हो, ये सारा कुछ, ठीक है। सो एआई कोडिंग में भी यही चीज़ करता है। एआई हमें ये भी समझाता है कि हमें कौन सी एपीआई का कैसे यूज़ करना है, डेटाबेस का फ़्लो कैसे होना चाहिए, हर एक चीज़, ठीक है। सो एआई एक तरह से हमारा टाइम सेविंग और मतलब हमें एज अ गाइडर हेल्प करता है। वो हमें गाइड करता है कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप काम कर सकते हैं। एक लास्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट कि क्या एआई प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर रहा है? इसका सिंपल सीधा आंसर है नो। एआई टूल्स को ह्यूमन थिंकिंग की ज़रूरत है, ठीक है। ह्यूमन खुद एआई को ट्रेन करता है कि अगर किसी ने तुमसे ये पूछा कि हाउ आर यू, तो उसको क्या मतलब एआई को क्या रिस्पॉन्स देना है, ये ह्यूमन खुद उनको ट्रेन करता है, ठीक है। एआई लॉजिक नहीं देता, पैटर्न समझता है। एआई लॉजिक्स पे नहीं चलेगा, वो पैटर्न समझेगा, ठीक है। अगर एआई और ह्यूमन स्किल्स जो होंगी वो कंबाइन हो जाएंगी तो एक बेस्ट प्रोग्रामर बनेगा, ठीक है। सबसे मेन बात है कि हमें अपनी प्रोग्रामिंग में, हमें अपने डेली जो भी डिजिटल फील्ड में है जहाँ पे भी एआई का यूज़ होता है, ठीक है। सो उन फील्ड्स में जो भी यूज़र्स काम करते हैं, जो भी प्रोग्रामर्स काम करते हैं, वो अपनी अगर कोडिंग स्किल में या अपनी डेली लाइफ में एआई का यूज़ या इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करेंगे अपने काम के अंदर, सो वो क्या होगा, अपने काम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, जल्दी कवर अप कर सकते हैं। जो चीज़ 5 दिन में होनी है उसको 1 दिन में कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। सो एआई जॉब रिप्लेस मतलब एआई प्रोग्रामर्स को रिप्लेस नहीं कर रहा बल्कि और प्रोडक्टिव बना रहा है, ठीक है। मतलब वो बंदे ज़रूर, मतलब वो प्रोग्रामर ज़रूर पीछे रह सकते हैं या उनकी जॉब ज़रूर ख़तरे में जा सकती है जो एआई का यूज़ ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें खुद को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। सो एआई हमें हेल्प करता है कि अपने काम को और यूज़फुल बना सके और कैसे फास्ट कर सके, ठीक है। सो जो प्रोग्रामर्स एआई का यूज़ नहीं करेंगे उनकी जॉब को खतरा हो सकता है, लेकिन जो प्रोग्रामर्स अपनी जॉब के अंदर अपने काम में एआई का यूज़ कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो अपने काम को और प्रोडक्टिव बना रहे हैं, ठीक है। सो होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, होप आपके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। और आप भी एआई का यूज़ करना स्टार्ट करो। अगर आप प्रोग्रामर हो या कोडिंग में जाना चाहते हो, कोडिंग सीखना चाहते हो, ठीक है। सो आप चैट की हेल्प से, मतलब चैट जीपीटी की हेल्प से, ओपन एआई, बहुत सारे ऐसे ऐसे टूल्स हैं जो आपकी डेली लाइफ को और इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके काम की स्पीड को और इम्प्रूव कर सकते हैं। आप ये एआई यूज़ करो और अपने आप को 10x फास्टर बना लो। सो चलिए कैसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय।